हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फॉर्म ऑफ पोएट्री की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओड। इससे पहले मैं इन सब के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा ओड। आज हम पढ़ेंगे ओड के बारे में। ओड के जो 3 पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ओड है क्या। तो the ode is a most dignified and complex variety of the lyric written to celebrate a public occasion of some high and serious theme। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देने की बात है कि written to celebrate a public occasion of some high and serious theme, यानी कि पहले जो ओड लिखी जाती थी वो किसी भी पब्लिक ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती थी। और उसमें एक बहुत ही सीरियस थीम होता था। मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज है तो उसको उठाया और उस पर ओड लिख दी। वो एक बहुत ही गहरा, जिस चीज का मीनिंग निकल के आए, उस पे ओड लिखी जाती थी। किसी एक चीज को डेडिकेट किया जाता था, उसको लेके ओड को लिखा जाता था। ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक एंड रोम। जो इसका ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक एंड रोम से हुआ है। एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी में सबसे पहले ओड के जो सोर्स हैं वो मिले थे। और इन्फ्लुएंस द पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी के पोएट को ओड ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। और एक चीज और, कि जो सबसे ओल्डेस्ट हमारी ओड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में वो हैं एपिथैलेमन एंड प्रोथैलेमन, जो कि लिखी थी स्पेंसर ने। ओड इज अ पोयम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और थिंग टू सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट। देखिए, वही बात की है जो बात मैंने आपको ऊपर समझाई थी। स्पीक्स टू अ पर्सन और अ थिंग टू सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट। किसी स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए किसी एक व्यक्ति या किसी एक थीम के बारे में जब बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है, देन इट्स कॉल्ड अ ओड। मीनिंग ऑफ ओड इज सॉन्ग। सीधे सीधे भाषा में अगर सिर्फ ओड शब्द का मतलब समझे तो उसका मतलब है सॉन्ग, यानी कि गाना। टाइप्स ऑफ ओड। अब ओड कितने प्रकार की होती है? ओड्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले पिंडेरिक ओड, जिसको ग्रीक ओड भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन जो है ग्रीक ओड से, वजह से मैंने आपको बताया था कि ग्रीक एंड लैटिन से ओड का ओरिजिन हुआ है। एंड हॉरेशियन ओड, जो कि लैटिन ओड है। एंड इरेगुलर ओड, जो कि इसके बाद में स्टार्ट की थी। अब्राहम काउले ने इरेगुलर ओड को यूज किया था। तो अब पहले बात करते हैं पिंडेरिक ओड की, जो कि ग्रीक ओड भी जिसको कहा जाता है। तो द पिंडर हु इज एंशियंट ग्रीक पोएट इज नोन एज द फादर ऑफ पिंडेरिक ओड। हु इज द फादर ऑफ पिंडेरिक ओड? देन पिंडर इज द फादर ऑफ पिंडेरिक ओड। और अगर सिर्फ हम ओड की बात करें कि हु इज द फादर ऑफ ओड, तो उसका आंसर भी पिंडर ही है। परफॉर्म विथ सॉन्ग एंड डांस, ठीक है। इट हैज अ फिक्स स्टेंजा और स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन 3 ग्रुप्स। देखिए, 3 ग्रुप्स। पिंडेरिक क्वेश्चन अगर आए कि पिंडेरिक ओड इज हाउ मेनी ग्रुप्स, देन द आंसर विल बी 3 ग्रुप्स। यानी कि पिंडेरिक ओड के एक फिक्स स्टेंजा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि 3 ग्रुप में अरेंज्ड होता है। वो 3 ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहला होता है स्ट्रोफी, जो कि सबसे टॉप वाले स्टेंजा होता है। इट हैज फिक्स्ड स्टेंजा, यानी कि सबसे टॉप वाला स्टेंजा है उसको हम स्ट्रोफी बोलते हैं। देन एंटी स्ट्रोफी, जो उसका मिडिल वाला स्टेंजा है। एंड एपोड, जो कि बॉटम है। या फिर हम इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो स्ट्रोफी, सेकंड एंटी स्ट्रोफी, एंड थर्ड वन इज एपोड। बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड ये कौन सी टाइप की ओड के पार्ट हैं। देन द आंसर विल बी पिंडेरिक ओड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पिंडेरिक ओड को। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड है, ये भी एक पिंडेरिक ओड ही है। तो ये इसके कुछ लाइंस मैंने ली हैं, इसके थ्रू समझते हैं। जैसे कि उस जो पिंडेरिक ओड है उसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी तो यहाँ पे देखिए, देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो ग्रोव एंड स्ट्रीम। इसको ए बी ए सी, यानी कि ए द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, बी सीम, A B A। यहाँ पे देखिए स्ट्रीम का राइम हो रहा है सीम से। एपेरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट, साइट का राइमिंग हो रहा है लाइट से, यानी कि A B यहाँ पे हमें क्लियरली है। एंड A C ड्रीम, स्ट्रीम को हम A
देन ड्रीम की राइमिंग है उससे, एंड यहाँ पे यूरिया। तो यहाँ पे देखिए कितने डिग्निफाइड वे में इन लोगों ने इस विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखा है। इसके एक स्टैंजा से हम समझ सकते हैं कि पिंडरिक ओड कितना प्योर फॉर्म हुआ करता था ओड का। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पिंडरी कोड के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने वो देखा विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से, और जो थॉमस ग्रेस द प्रोग्रेस ऑफ पॉसी एंड द बार्ड, ये भी सबसे पहली पिंडरी कोड थी जो लिखी गई थी। देन उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की ही ओड एंड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी जिसकी बात की। अब बात करते हैं हॉरेशियन ओड की, जो कि ओड का सेकंड पार्ट है। तो हॉरेशियन ओड नेम्ड आफ्टर लैटिन पोएट होरेस, होरेस के नाम पे इसका नाम हॉरेशियन ओड पड़ा। एंड रिटन इन क्वार्टरेन, क्वार्टरेन जो कि ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स होता है। सोनेट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्वार्टरेन और कपलेट क्या चीज है। एंड कपलेट यानी कि 2 लाइन्स, ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स एंड 2 लाइन्स में हॉरेशियन ओड लिखी जाती है। इट वॉज अ पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव ओड हैविंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिग्निटी। पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव ओड हैविंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिग्निटी, यानी कि हॉरेशियन ओड में अगर कोई हॉरेशियन ओड लिख रहा है तो वो अपने पर्सनल इमोशंस किस तरह से वो उनको फील करता है वो चीजें उसमें लिखता है। एंड जॉन कीट्स वॉज अ मास्टर ऑफ हॉरेशियन ओड, जॉन कीट्स को हॉरेशियन ओड का मास्टर कहा जाता है। जो इनकी एक ओड थी, ओड टू द नाइटिंगेल, इट इज ऑल्सो अ हॉरेशियन ओड, और उसमें उन्होंने जो भी उनकी पर्सनल फीलिंग्स थी, एक चिड़िया का घोंसला बना था उनके घर के बाहर, उनने उस पर ही इतनी बेहतरीन वो ओड लिखी है। अपने सारे इमोशंस उस ओड में उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से डाले हुए हैं। तो वही हॉरेशियन ओड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। एंड ओड टू अ ग्रीसियन अर्न, ये भी हॉरेशियन ओड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसके और एग्जाम्पल्स की। जॉन मिल्टन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, एंड वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन ड्यूटी, एस.टी. कॉलरिज की डिजेक्शन एंड ओड। अब बात करते हैं इरेगुलर ओड, जो कि ओड का थर्ड पार्ट है। नेम्ड आफ्टर 17th सेंचुरी पोएट अब्राहम काउले ने स्टार्ट किया था इरेगुलर ओड को। एंड राइम वॉज फॉलोड बट इट हैज नो स्ट्रक्चर एंड नॉट फिक्स लाइन। इसमें राइम तो फॉलो की जाती है लेकिन इसका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि इसको कोई क्वार्टरेंस में, कपलेट में, 2 लाइन में, 4 लाइन में इस तरीके से कुछ लिखना है। आप इसको किसी भी, कितनी भी लाइन में और कितने भी स्टैंजास में लिख सकते हैं। द पोएट हैज अ ग्रेट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई एनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। जी हाँ, अगर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है, कोई भी थीम इसकी नहीं है, तो इसको आराम से लिखा जा सकता है फ्लेक्सिबिलिटी में किसी भी तरीके से। तो ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है पोएट के लिए इरेगुलर ओड लिखने के लिए। दैट्स वाई ये ओड काफी फेमस हुई थी। एंड इसका एग्जाम्पल पीबी शैली, ओड टू द वेस्ट विंड, एंड वर्ड्सवर्थ ने भी काफी ओड्स लिखी थी इरेगुलर ओड पे। तो आज हमने बात की ओट्स की कि ओट क्या है एंड उसके टाइप्स की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट।